हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था डेटा सेट में हमने एडवांस डेटा सेट के दो डेटा सेट को कवर कर लिया था, लिस्ट और टपल। आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी। डिक्शनरी को करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में हमें पहले से कुछ इंफॉर्मेशंस लिखी होती हैं, जैसे नेम हो गया या ईमेल एड्रेस हो गया, आपका सरनेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। तो ये सारे फील्ड्स पहले से लिखे होते हैं और उनमें हमें अपनी इंफॉर्मेशंस को फिल करना होता है। तो यही जो डेटा है, ये डेटा जो भी स्टोर हो रहा है, ये किस फॉर्मेट में हो रहा है? डिक्शनरी के फॉर्मेट में, जिसमें हम क्या दे रहे हैं, जो पहले से फॉर्म में है, जैसे नेम हो गया, एज हो गई, या कोर्स नेम हो गया, या लास्ट नेम हो गया। तो ये क्या हो गए? डिक्शनरी के की हो गई, और उसमें जो भी हमारी डिटेल्स है उनको फिल करना, उनकी वैल्यूज हो गई। तो डिक्शनरी के अंदर दो चीजें होती हैं, की और वैल्यू का पेयर होता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो dictionary is a data type that store data in a key and value pairs. It used to represent data in a mapping forms. Means क्या होता है? डिक्शनरी क्या एक डेटा टाइप है जो कि क्या स्टोर करता है? की और वैल्यू के पेयर में इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। मेन पॉइंट्स क्या है? मतलब ये की और वैल्यू के रूप में डेटा को स्टोर करता है। एंड ये क्या होता है? म्यूटेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो कोई भी डेटा सेट हो, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या डिक्शनरी। इन सब में क्या एक चीज कॉमन है, ये हमेशा पूछी जाती है, डिक्शनरी का बिहेवियर कैसा है, लिस्ट का बिहेवियर कैसा है, या टपल का। तो हमने लिस्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, टपल को कर लिया। अब आते हैं डिक्शनरी में। डिक्शनरी भी क्या है? म्यूटेबल है। बट म्यूटेबल कब म्यूटेबल है, कब म्यूटेबल नहीं है? म्यूटेबल मीन्स उसमें हम चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, पर कहाँ पे चेंजेस होगा? सिर्फ उसकी वैल्यू में चेंजेस होगा, उसकी की में चेंजेस नहीं होंगे। कहाँ पे? मतलब उसकी वैल्यू को हम ये बोल सकते हैं कि वो म्यूटेबल होती है, पर उसमें जो की है वो इम्यूटेबल फॉर्मेट में होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्शनरी कब भी कोई पूछता है डिक्शनरी का क्या बिहेवियर है, तो वो उसको आपको क्या बोलना है? म्यूटेबल। हम उसमें मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, पर किसमें? सिर्फ ओनली वैल्यू में। और की जो क्या होती है? मस्ट बी यूनिक। क्या होती है? यूनिक होती है, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। और जो हमारी डिक्शनरी है, इसको क्रिएट करने के लिए हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो मेन चीजें आपने पॉइंट्स को समझ लिया होगा। चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में मैंने ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रखा है, या डिक्शनरी को क्रिएट करके रखा है। स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी वेरिएबल है, उसके अंदर हमने जो डेटा टाइप स्टोर करके रखा है वो डिक्शनरी फॉर्मेट का रखा है। अब इसमें क्या चीजें हैं मैंने बताई थी, एक की होगी और एक वैल्यू होगी। तो ये नेम, एज, कोर्स और सिटी, ये क्या है? की है, और हमने उनकी वैल्यू को स्टोर कराया है। और जैसे ही हमने स्टोर कराया तो ये, और उसको प्रिंट कराया, तो और प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। ये हमारे क्या हो, स्टूडेंट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमें क्या करना है, कोई एक वैल्यू को एक्सेस करना है डिक्शनरी के अंदर से, तो हमें डायरेक्ट उस वैल्यू की को कॉल करना पड़ेगा, और वो सारी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी। हम्म, इस कोड में हमने क्या किया था? नेम नाम के एलिमेंट्स को एक्सेस किया था विद द हेल्प ऑफ नेम की, और उस और उसने डिस्प्ले कर दिया नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। पूनम नाम की वैल्यू को उसने स्टोर करके रखा। ऐड न्यू की, अगर हमें न्यू की को ऐड करना है किसके अंदर? डिक्शनरी के अंदर। तो हम इसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? सपोज हमें सब्जेक्ट नाम का एक की और ऐड करना है, तो हमने क्या किया? सब्जेक्ट को इसके अंदर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसकी वैल्यू जो है उसको हम उसमें पास करा देंगे। तो याद रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम की को क्रिएट करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम कुछ मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे की, वैल्यू और आइटम। की के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, की में जितने भी नंबर ऑफ कीज हैं डिक्शनरी के अंदर वो डिस्प्ले हो जाती हैं, और वैल्यू में सारी वैल्यू इंटर हो डिस्प्ले हो जाती हैं, और आइटम्स में की के अंदर सॉरी डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स हैं वो सारे डिस्प्ले हो जाते हैं। की के अंदर ओनली की को डिस्प्ले कर रहा है, वैल्यू के अंदर ओनली वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है, और डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू का पेयर अलग अलग डिस्प्ले करके हमें आइटम्स दिखा रहा है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स इसमें डिक्शनरी के अंदर स्टोर हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे सारे डिक्शनरी के मेथड्स। अब अगर हमें डिक्शनरी के अंदर कुछ डिलीट और रिमूव करने के भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उसके पहले एक अपडेट का भी ऑपरेशन होता है। सपोज जैसे एज है 30, अब ये बाय मिस्टेक 30 स्टोर हो गया है, पर हमें 30 की जगह में 26 स्टोर करना है एज में, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट स्टूडेंट और हमारी जो की है एज नाम की, उसको हमने एक्सेस किया, और इक्वल हम वैल्यू में क्या चेंजेस कर रहे हैं, पहले जो 30 थी अब उसको हम क्या अपडेट कर रहे हैं, 26, और देन प्रिंट। फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमारे एलिमेंट्स हैं डिक्शनरी के अंदर, उसमें क्या हो गया, एज हमारी पहले क्या शो कर रही थी, 30, अभी क्या शो करने करने लगी है, 26। मतलब हम डिक्शनरी के अंदर अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पर किस में, वैल्यू में। अब नेक्स्ट हमारी कुछ और भी मेथड्स हैं डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए। वो क्या ऑपरेशंस हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर हम मोस्टली 4 मेथड्स का यूज किया जाता है, पॉप, डेल, पॉप आइटम और क्लियर। तो एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। पॉप क्या होता है, पॉप मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, आइटम्स को की हेल्प से हम आइटम्स को रिमूव करते हैं। डेल में हम क्या करते हैं, की और वैल्यू के पेयर को डिक्शनरी से स्पेसिफिक की और वैल्यू को, मतलब रेंडमली किसी को भी हम चूज करेंगे और उसको डिलीट कर सकते हैं। और पॉप आइटम में हम क्या कर सकते हैं, जो लास्ट एलिमेंट्स है डिक्शनरी के अंदर, हम उसको क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पॉप आइटम मेथड इस उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर करना है तो हम क्लियर मेथड का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हम सबसे पहले पॉप मेथड का यूज करते हैं, स्टूडेंट डॉट पीओपी पॉप। पॉप के अंदर सपोज हमें एज को रिमूव करना है, और जैसे ही हम इसको प्रिंट कराते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब डिक्शनरी के जो आइटम्स हैं उसमें एज क्या है, मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि हमने उसमें उसको डिलीट कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डेल। डेल स्टूडेंट, इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, स्टूडेंट्स, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें अब जो भी फील्ड्स आइटम्स को डिलीट करना है उसको लिख देंगे। सपोज हमें क्या करना है, नेम नाम के आइटम को क्या करना है, डिलीट करना है। फ्रेंड्स, इसमें से अब नेम नाम का जो आइटम है वो अब किस में से, स्टूडेंट नाम के वेरिएबल से डिलीट हो गया है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा पॉप आइटम्स, स्टूडेंट वेरिएबल नेम डॉट पॉप पॉप आइटम मेथड को कॉल किया। इसमें हमें कोई भी फील्ड्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब की वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में से उसी वैल्यू को डिलीट करता है जो कि लास्ट होती है, लास्ट एलिमेंट को ही ये क्या करता है,
डिलीट कर देता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, कोड में से हमारा जो लास्ट एलिमेंट था सब्जेक्ट और मशीन लर्निंग, सब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू थी मशीन लर्निंग पूरी तरह डिलीट हो गई, की और वैल्यू दोनों ही डिलीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा एक ऑपरेशन और बचा हुआ है, स्टूडेंट्स के अंदर क्लियर, और क्लियर मेथड मेथड क्या करता है फ्रेंड्स, क्लियर मेथड क्या करता है, पूरी डिक्शनरी को ही क्लियर कर देता है, मतलब पूरे आइटम्स को, की और वैल्यू दोनों को ही वो क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो डिक्शनरी थी वो पूरी तरह इम्पटी हो गई है, उसमें अब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप भी एक प्रोग्राम बनाइए, डिक्शनरी बनाइए, डिक्शनरी के अंदर सारे ऑपरेशंस मेथड्स को परफॉर्म करिए, और एक प्रैक्टिकल ज़रूर करिए वीडियो देखने के बाद, आपके टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या प्रोग्राम में किसी तरह से भी कोई भी एरर आती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल, वे अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक किया करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।